जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी। हम नीति का विरोध करते हैं, नीतियां गलत है इस भाजपा सरकार की। अभी इनसे पूछो, और नहीं असी सारे एमएलए के बदली उड़ने। मैं क्या अपनी जी ना करतूतां बदलो, बंदे ना बदलो, करतूतां बदलो जड़ियां तुहाडियां ठीक नहीं है, वो नहीं बदलनियां, काम नहीं बदलना। तुसी माइनिंग माफिया बाहर कढ़ दिओ, तुसी लिकर माफिया बाहर कढ़ दिओ, स्कूल जड़े बंद होए ने दोबारा खोल दिओ, उस ते काम नहीं करना। बस झूठ से झूठ मारना ये बीजेपी नूं आंदा है। और बीजेपी केजरीवाल जरूरी है, लोगों की मजबूरी है, केजरीवाल जरूरी है, लोगों की मजबूरी है। आपकी सड़कें अच्छी चाहिए, आपके हॉस्पिटल्स के अंदर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ चाहिए, स्कूल्स में एक अच्छा स्कूल के साथ साथ वहाँ अच्छा टीचर चाहिए, जो कि मॉडल दिल्ली के अंदर लोगों को देखने का मिल रहा है, केजरीवाल मॉडल। तो वो मॉडल आज जम्मू कश्मीर के लोग भी अपनी आंखों में सपना देखे बैठे हैं कि कहना चाहना सरकारी जलसा हो रहा 24 तरीक जो प्रधानमंत्री का हो रहा है, क्योंकि लोगों ने नहीं जाना। डिपार्टमेंट कमिश्नर सैकटरियां कह दिता गया है कि अपने पूरे अमले फैले क्लर्क चपड़ासी सब नूं लैके उत्थे पुजो, ताकि क्योंकि लोग ही नहीं आते पे हुण बीजेपी दी रैलियां च, हुण सरकारी जलसे होण लग पे ने। मेरे भाइयों, ये झंडा हमारी एकता का प्रतीक है। जोर से एक स्वर में बोलेंगे, भारत माता के, भारत माता के। आप जिंदाबाद। हम युवा हैं, युवाओं की बात सबसे पहले रखेंगे। युवाओं को अपने पैरों तले कुचला और उनके ऊपर से सीढ़ियां बनाकर इन्होंने अपनी चेयर लगाई। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 8 साल से बीजेपी सरकार पावर में है। मैं अपने केजरीवाल सर का इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि मीडिया वाले हमेशा ये पूछते हैं कि फलाने नेता ने आपको ये कहा, इस पे आप क्या बोलेंगे, और फलाने नेता ने आपको ये कहा, इस पे आप क्या बोलेंगे। लेकिन केजरीवाल जी का जवाब क्या था कि फलाने लोगों ने क्या कहा है मैं उसका जवाब दूंगा, ना कि उनका जो लोग मुझे जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले समय च बदलाव की कोई रोक ही नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है तब्दीली की बदलाव की। ये तब्दीली बदलाव के जैसे आज साढ़े बच्चे, आज साढ़े नौजवान डिग्रियां, गंडी बनने दिया डिग्रियां, फाइलें च पा लिया डिग्रियां, कोई पीएचडी करिए बैठे दा, कोई एमकॉम करिए बैठे दा। दी जानी चाहिए। ये बाजू जो है तलवार का काम करती है, तलवार का काम करती है ये बाजू। जब सीधी बाजू जाती है आपकी तब इनकलाब निकलता है। भारत माता की क्या बात है। हमने 8 तारीख को जाके, मुझे लगता है स्टेज पे 90% जो लोग बैठे हैं इनके साथ जाके हमने दिल्ली में जब वहाँ पे पार्टी ज्वाइन की, तो जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी अपोजिशन पार्टी है उन्होंने मीडिया के सामने बड़ा जोर तोड़ के मोड़ के जहाँ पे बात की। उन्होंने कहा कि वहाँ पे मंगरोटिया साहब का नाम लिया गया, एक आपके नोटिस में है, और ये मुद्दे चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। पीने का पानी चाहिए लोगों को, तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये उसकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ मसला है। बिजली चाहिए
चाहिए, और जब पैसे नहीं है तो बिजली कटनी नहीं चाहिए। आपका बिल ओवरड्यू हो गया तो आपकी बिजली कटनी नहीं चाहिए, ताकि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकें, आपका पंखा काम ना कर सके। आपकी सड़कें अच्छी चाहिए, आपके हॉस्पिटल्स के अंदर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ चाहिए। स्कूल्स में एक अच्छा स्कूल के साथ साथ वहाँ अच्छा टीचर चाहिए, जो कि मॉडल दिल्ली के अंदर लोगों को देखने का मिल रहा है, केजरीवाल मॉडल। तो वो मॉडल आज जम्मू कश्मीर के लोग भी अपनी आंखों में सपना देखे बैठे हैं कि वो मॉडल हम जम्मू कश्मीर में भी लाएंगे, और उसके लिए एकमात्र विकल्प है कि झाड़ू चलाना पड़ेगा हमें, और झाड़ू चलने के बाद ही वो मॉडल जम्मू कश्मीर के अंदर आ सकता है। देखिए, बीजेपी थोड़ी बुखलाहट में है, और वो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है उस बुखलाहट में, क्योंकि उनको ये लगता था कि हमारे खिलाफ खड़ा है ही कोई नहीं। आपने उनके लीडर्स के स्टेटमेंट देखे होंगे। पिछले दिनों उनके एक एमएलए का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें एक पत्रकार ने पूछा कि आप क्लेम करते हो कि हम सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएंगे, आपने जम्मू कश्मीर और ख़ासकर जम्मू के लोगों के लिए क्या किया, क्यों आपको वोट देंगे? तो उनका कहना था कि जम्मू के लोगों के पास विकल्प कोई नहीं है, ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है, उनको मजबूरी में हमें वोट देना है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं, ये लोगों के दिल में बैठ गई हैं, जहन में बैठ गई हैं। अब ये आक्रोश आंदोलन और ये जन आक्रोश के रूप में बाहर आ रही हैं। आज जो आप देख रहे हैं कि लोगों का जो एक आंदोलन, जन आंदोलन बना है, ये इसी तरीके का उनका डिक्टेटरशिप करने का जो एक डिक्टेटरशिप करने का उन्होंने प्लान किया है, और डिक्टेटरशिप यहाँ पे चला रहे हैं। वो अब लोग समझ चुके हैं कि उनकी डिक्टेटरशिप नहीं चलने देनी है, उनकी जो धर्म की राजनीति है उसको नहीं चलने देना है। हमने वो राजनीति करनी है जिससे डेवलपमेंट हो, तरक्की हो, और हमारे जम्मू कश्मीर के लोग आगे बढ़ पाएँ। वो राजनीति हमने करनी है। मेरा एक सवाल है, में कौन सी बुरी बात है? अगर आप सरकारी नौकरी में पीएन भर्ती होते हो तो क्या आप सपना नहीं देखते कि मैं भी टीचर बन के रिटायर हूँ, मैं हेडमास्टर बनूँ? कोई बुरी पॉलिटिक्स में जो भी आता है उसका सपना होता है। तो ये सपना देखना बुरी बात नहीं है, और ये सपना देख आदमी भी आम आदमी में ही कर सकता है। बड़ी पार्टियों में तो करोड़ों रुपए चाहिए फंड आपको, उनको डोनेशन देने के लिए, तब आपको टिकट मिलेगा। तो ये कोई बुरी, लोकतंत्र में जितने ज़्यादा लोग कंपटीशन में आएंगे, लोगों को उतना ऑप्शन मिलेगा, वोटर्स को उतना ऑप्शन मिलेगा कि इसमें से बेस्ट किसको चुनें। तो ये बुरी बात नहीं है। पिछले कई बरसों से मुझे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ से मैं डीडीसी की इलेक्शन भी लड़ी, और काफ़ी सारे यहाँ आप मुझे सारे लोग जानते हैं कि मैंने आज आप देख रहे हो आम आदमी पार्टी के अंदर लोग खुद, चाहे वो बनाल हो, चाहे जम्मू हो, चाहे श्रीनगर हो, हर इलाकों में कितने सारे लोग खुद आप आके ज्वाइन कर रहे हैं, और कांग्रेस की गुटबाजी के कारण ही मैंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा है। हेकड़ी निकल गई है इनकी। वो पहले ही बोल रहे हैं हम 50 के पार, इसका मतलब 40 पे हार गए हैं। वो ये बात मानते हैं 40 पे वो हारे हुए हैं। बीजेपी बोल रही है ना वो 40 पे हारे हुए हैं, और क्या ये बात करेंगे? कौन सी तरक्की कर दी इन्होंने हमारी, बताएं? वो कहते हैं स्कूल बंद करके शराब की दुकानें खोली हैं, माइनिंग माफिया लाया यहाँ पर, रेत की ट्राली 700 रुपये की मिलती थी जम्मू में, 7000 की कर दिया। ये बीजेपी की देन है। और आप सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाला है, ये बीजेपी की देन है। डाला है ना कि नहीं डाला? आपको शायद रह तो नहीं गए हो कहीं। तो इसलिए ये है कि ये वो सारे वो लोग हैं। ये आप ये देखें, अगर J&K बैंक ले लें, J&K बैंक में बाहर की स्टेटों के लोग आके लगा दिए। आप जो जम्मू को ही लगाते, किसी बीजेपी वाले का ही बंदा लगा देते, कम से कम मुझे ये तो तसल्ली होती मेरे जम्मू का कोई बच्चा, मेरा भाई, मेरी छोटी बहन लग गई है। वो भी निकाल के इन्होंने बाहर के यूपी बिहार से ले आए। अब ठेकेदार हैं, एक लाख ठेकेदार हैं। आपको मैं ये कल परसों की बात बता रहा हूँ, उनका रिन्यूअल बंद कर दिया है। उनका रिन्यूअल ऐसा लगा दिया जैसे पहले दिन आपने उन्होंने सर्टिफिकेट लेना है, वहाँ से एनओसी लाओ, वहाँ से एनओसी लाओ, वहाँ से एनओसी। बॉर्डर सर्टिफिकेट के लिए मियाद रख दिया 1 साल, 1 साल के बाद आपको दोबारा बनवाना है। वो रिश्वतखोरी के अड्डे खोले हैं इन्होंने सबके। जाओ जब तहसीलों में देखो, बच्चों को नौकरियां मिलनी नहीं है, लेकिन वो रिश्वतखोरी के अड्डे खोल दिए हैं कि बॉर्डर सर्टिफिकेट बनाओ, पता नहीं नौकरी नहीं देनी, लेकिन काम पे लगा दिया है और ख़र्चा करवा दिया है। और अगर आपने बनाया 5 साल के लिए बनाओ उसको, उसकी मियाद बढ़ा दो, लेकिन नहीं, उसमें सरकार कहती है कि लोगों को व्यस्त कैसे रखें। इसलिए ये सरकार जो है ये जुमलेबाज सरकार है ये। और वो बाहर से आ रहा है,
और जो ब्यूरोक्रेट ये नहीं वो निकाल रहे हैं कि भाई आपको दोबारा रिन्यू करने के लिए आपको ये चाहिए, हम कहते हैं आप साल में जब दोबारा 1 साल गुजरता है तो इन ब्यूरोक्रेट्स को भी बोलो कि आप दोबारा अपनी ज्वाइनिंग डालो। ये कैसा मजाक डाल रहे हैं ये। एक चीज़ और सवाल करना चाहूँगा, फ्री बिजली की जो बात चल रही है, ये दावा कर रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई बिजली दे, वो में इलेक्शन में जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं, दिल्ली में दे रहे हैं। आपकी सरकारें जीती हैं अभी, उनको बोले पहले यूपी में फ्री करके दिखाएं। जो यहाँ के प्रधान रविंदर रैना जी बोल रहे हैं, आप खुल के बात करें। वो जो कह रहे हैं हम रविंदर रैना जी को ये बोलते हैं, आप पहले जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ फ्री करके दिखाओ ना। आप हमारे पे आ रहे हो कि पंजाब देखो, अभी किसी ने यहाँ पे बात की थी कि पंजाब का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से एक कर्टसी कॉल होती है, अपने मुद्दे मुतालबे रखने होते हैं। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं, पूरे देश का होता है। मेरा भी प्रधानमंत्री है और मेरे प्रधानमंत्री को कोई डेरोगेटरी बोलेगा, कोई उनको गाली निकालेगा, मेरा खून खोलेगा, वहाँ अलग बात है। वो मेरा प्रधानमंत्री है, उसके खिलाफ नहीं सुनूंगा। लेकिन जहाँ नीतियाँ हैं उनका विरोध करूँगा। हम नीति का विरोध करते हैं। नीतियां गलत है इस भाजपा सरकार की। अभी इनसे पूछो, ओ नहीं असी सारे MLA के बदली उड़ने। मैं क्या अपनी जड़ी है ना करतूतां बदलो, बंदे ना बदलो, करतूतां बदलो जड़ियां तुहाडियां ठीक नहीं है, वो नहीं बदलनिया, काम नहीं बदलना। तुसी माइनिंग माफिया बाहर कढ़ दिओ, तुसी लिकर माफिया बाहर कढ़ दिओ, स्कूल जड़े बंद होए ने दोबारा खोल दिओ, उसते काम नहीं करना। बस झूठ से झूठ मारना, ये बीजेपी नूं आंदा है और बीजेपी इहो कर रही है। हुण तुसी देख रहे हो, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 61,000 ਬੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਰੋ ਪੱਕਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਜਿਹੜੇ BSF CSF ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। OBC 27% ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 24 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ कि अपने पूरे अमले फैले क्लर्क चपड़ासी सब नूं लैके उत्थे पुजो, ताकि क्योंकि लोग ही नहीं आते पे हुण बीजेपी दी रैलियां च। हुण सरकारी जलसे होण लग पे ने, ये सरकारी जलसा होना है, ये किसी लोगों का जलसा नहीं। लोगों ने मना कर छड़े जान तू, उगे 2-4 बीजेपी के खड़पैन स्टेजां ते बैठना, थोड़े जे अगे बैठने ने, बाकी सब सरकारी लोग होने ने। अज बीजेपी एक्सपोज हो गई है। क्या आप भी ऐसी क्रश कम प्रेपरेटरी स्कूल की तलाश में हैं जो आसरे हासिल के मुताबिक आपके बच्चों को तालीमी और डेवलपमेंट जैसी जरूरियात को पूरा करे? डे केयर क्रश कम प्रेपरेटरी स्कूल एक ऐसा चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो आपके बच्चों की बेहतर आज को रोशन कल में बदलने की सलाहियत रखता है। इसकी मजबूती सहूलियात में learning through fun, gross motor skill development, personal skill development, and parents can also view the activities of their children through the mobile phones. और भी बहुत कुछ। आज ही राबिता करें डे केयर क्रश कम प्रेपरेटरी स्कूल, जटी रोड, खवाजा बाग, बारामूला। कॉल ऑन 7006948657।